अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद है और मैं खानेवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर एंड रसूल हैं। जहाँ तक मोहम्मद कासिम साहब के ख्वाबों के बारे में मैंने पढ़ा था तो एकदम से हलचल हुई थी, जैसे कि होनी भी चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च भी की और अल्लाह से रुजू भी किया, दुआएँ माँगी, इस्तिखारा किया। तो पहले इस्तिखारे के बाद जो मुझे ख्वाब आया था उसमें ऐसा था कि जैसे मैं किसी पगडंडी के ऊपर गाँव में खेतों के दरमियान जा रहा हूँ, रास्ते के ऊपर छोटे से, और मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनके अंदर मुझे लग रहा था कि मोहम्मद कासिम साहब भी हैं, और मैं अनाउंस कर रहा हूँ माइक के ऊपर, मेरे हाथ में माइक है और मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि लोगों, मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं। और आगे फिर मेरी फैमिली और मेरे गाँव के ही लोग मौजूद थे। ये मुझे पहला ख्वाब आया जिससे मेरा दिल थोड़ा इत्मीनान पा गया और मैंने फिर और फॉलो करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू की, ख्वाबों को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे फिर एक ख्वाब आता है कुछ दिनों के बाद, जब मैं ये ग्रुप में ऐड हो गया तो उसके बाद शायद कि एक गाँव होता है साथ वाला, हमारे साथ वाला गाँव, तो वहाँ पर सुबह-सुबह का वक़्त है और लोग तरबूज जो है ना वो बाज़ार से लेकर आए हैं और अभी वो अपने स्टॉल वग़ैरह सजा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि एक बंदा है, उसके पास बहुत बड़े-बड़े तरबूज हैं, यहाँ तक कि वो एक देग जितने बड़े-बड़े तरबूज हैं। तो उनको देख के मैं कहता हूँ कि ये तो हदीस में है कि आखिरी वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने बड़े-बड़े अनार होंगे कि एक जमात उनको खा लेगी और सैर हो जाएगी। तो ये तो वो हदीस साहब की मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ पूरी होती हुई। तो इस चीज़ को मैं ख्वाब में ही सोचता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे हैं, और उसके बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता हूँ ख्वाब के अंदर ही। तो इस तरह के ख्वाब मुझे कभी पहले नहीं आए, तो इससे मेरा दिल और मुतमईन हो गया। और अब मैं ये गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं और वो अल्लाह की तरफ से हैं। यकीनन उनके ऊपर तहक़ीक़ करनी चाहिए। और दूसरा ये कि नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई कुरान और हदीस से बात टकराती ही नहीं है और बल्कि उनकी बिल्कुल फ़ेवर में जा रही हैं, तो हमें फ़ॉलो करने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक सबको रहनुमाई दे, और लोगों के लिए वही मेरा पैगाम है कि शिरक और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाएँ और मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को एटलीस्ट रिसर्च तो करें। यकदम से इनकार से बेहतर है कि रिसर्च करें और फिर जिस जगह पर दिल मुतमईन हो जाए उसको फ़ॉलो करें, और इस दौरान अल्लाह से ज़रूर रुजू करें, अल्लाह से ज़रूर मशवरा करें। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर हिदायत भी नहीं मिलती। अल्लाह से मांगो और फिर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अस्सलामु अलैकुम।